नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और आज की बड़ी खबर हम बता दें कि बिहार में महागठबंधन के तमाम घटक दलों की बैठक होने वाली है। ये बैठक कई मायने में महत्वपूर्ण है। जरा समझिए, महागठबंधन में दो दल जो हैं वो सबसे बड़े और महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस। हालांकि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल मुख्य पार्टी है जिसका वोट बैंक लगभग 42% है। इस मुद्दे को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल यहां लीड करती है। लेकिन उसके बाद अगर कोई बड़ा दल है तो वह है कांग्रेस। कांग्रेस ने महागठबंधन की बैठक से ही पहले एक रणनीति के तहत लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल पर दबाव डालने के उद्देश्य और अपने अस्तित्व को बरकरार रखते हुए तेजी से पूरे देश में कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव को लेकर के चर्चा प्रारंभ कर दी थी। और इसी के तहत कड़े शब्दों में भी राहुल गांधी ने कहा था कि वो अपने पार्टी को बूथ स्तर पर और मजबूत करेंगे, चाहे जिला अध्यक्ष को ही क्यों न बदलना पड़े। इसके बाद देखिए, रणनीति के तहत कन्हैया कुमार का बिहार दौरा प्रारंभ हो गया। पूरे बिहार के कई जिलों में उन्होंने दौरा किया। इस बीच में उन्हें कई बार पार्टी आलाकमान ने वापस बुलाया, लेकिन इसके बाद दिल्ली में समझौता हुआ। समझौता में कई बातों पर चर्चा की गई, जिसमें कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता थे। आने वाले 25 के विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस और राजद की डील फाइनल हो चुकी है। इसके बाद कई दल हैं, जिसमें वीआईपी मुकेश सहनी का अभी भी डोलड्रम की स्थिति है। मुकेश सहनी को जो अधिक सीट देगा उसी के तरफ वो प्रभावित हो जाते हैं, भले उनका बेस वोट बैंक कहीं भी रहे। मुकेश सहनी के बारे में कहा जाता है वो कब कहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे ये पता नहीं। वो सब पार्टी पर दबाव डालते हैं। वो अपने सहनी समाज के वोट को लेकर के, अति पिछड़ा वोट को लेकर के, वो चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या फिर बीजेपी हो, वो दबाव डाल के चाहते हैं। लेकिन हम बता दें, इस बार वाम दल भी कड़े तेवर में है। वाम दल का भी कहना है कि वो किसी भी तरह 25 सीटों से कम में बिहार में लड़ने को तैयार नहीं है, जिसमें कई क्षेत्रीय दल ऐसे हैं जिनका प्रभाव पहले से बढ़ा है। तो इस बार वाम दल भी कड़े तेवर में है। तो हम बता दें कि बिहार की जो रणनीति होने वाली है उसमें मुख्य राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर 70 सीट पर बात करेगी कांग्रेस। लेकिन उम्मीद है कि 60 सीट, 55 से 60 सीट पर कांग्रेस को तैयार करा लिया जाएगा। लालू प्रसाद यादव तैयार कर लेंगे। इसके अलावा बता दें कि वीआईपी पार्टी वो 25 सीट मांग रही है। 25 सीट से कम पर बात नहीं होगी। कभी 30 सीट मांगते हैं, कभी 60 सीट मांग लेते हैं। लेकिन यह कहा जाता है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल के साथ उनका तालमेल रहा तो 10 से 12 सीट या 15 सीट दे सकते हैं। लेकिन ये भी सभी जानते हैं कि जब भी मुकेश सहनी को कोई राजनीतिक दल सीट देता है तो उसमें कहता है कि हमारे ही पार्टी के लोगों को उसमें 4-5 आपको स्थान देना पड़ेगा। जिस वजह से मुकेश सहनी पिछली बार भारतीय जनता पार्टी से इसी मुद्दे पर तालमेल किए, जिससे उनके सभी विधायक चले गए वापस बीजेपी में। इसके अलावा हम बता दें कि वाम दल किसी भी कीमत पर 30 सीट से कम नहीं मांग रहा है। हो सकता है कि वाम दल को बिहार में 20 से 25 सीट मिल जाए। अब दरभंगा के समीकरण की बात करें तो दरभंगा के समीकरण में भी वाम दल इस बार 1 सीट कम से कम लेना चाह रहा है और कह रहा है किसी भी तरह दरभंगा में हमें 1 सीट चाहिए, वरना वाम दल का दरभंगा में वजूद खत्म हो जाएगा और उसके वोटर किसी भी तरह राष्ट्रीय जनता दल में सम्मिलित हो जाएंगे। यानी राष्ट्रीय जनता दल अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए चाहे सीपीआई सीपीएम वो सबको खत्म कर सकती है, क्योंकि उनका वोट बैंक उसी बेस पर है। तो इस बार हम बता दें सीपीआईएम दरभंगा के एक बहादुरपुर विधानसभा में अपना दमखम बना चुकी है। बहादुरपुर विधानसभा में सभी बूथों पर ये वाम दल में सीपीआईएम काम कर रही है। हम बता दें इस संबंध में हमारे कई नेताओं से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि बहादुरपुर इस बार हम लोग मजबूत पकड़ हैं। तो आज जो बैठक होने वाली है पटना में, उसमें महागठबंधन के नेताओं के बीच सीपीआईएम दरभंगा के बहादुरपुर विधानसभा रखेगी, कांग्रेस बेनीपुर और जाले, लेकिन 1 सीट कुशेश्वर स्थान जो उनका परंपरागत सीट है उसको भी मांगेगी। तो 3 सीट कांग्रेस मांग सकती है। तो 2 सीट वीआईपी को मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं 2, 3, 5 और 1, 6
अब बचा 4, तो 4 राष्ट्रीय जनता दल के खाते में होगा, तो 4 से 5 राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा मिलेगी। लेकिन आज बड़ी खबर यह है कि महागठबंधन की बैठक पटना में होने जा रही है, जिसमें तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के साथ सभी महागठबंधन के बड़े दल के नेता शामिल होंगे। सभी इस बात पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात तय हो गया है कि इस बार जो सीट मांगेगा उसे इस बात का प्रमाण देना पड़ेगा कि आप वो सीट जीत कर दिखाएंगे। आपको दिखाना पड़ेगा कि उस क्षेत्र में आपका दबदबा है, आपको बताना पड़ेगा कि उस क्षेत्र में आपकी पहचान है, वोट बैंक है और आप वोट दिला सकते हैं और जिता सकते हैं। तभी इस परिस्थिति में उस राजनीतिक दल को टिकट मिलेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कड़े देश में यह संदेश दिया है कि हम किसी भी कीमत पर इस बार बिहार में सरकार बनाएंगे। इसके लिए जो भी कंप्रोमाइज करना होगा जीत के लिए वो करेंगे। लेकिन ऐसे लापरवाह, ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर टिकट नहीं देंगे जो पिछली बार पैसे के बदौलत, पहचान के बदौलत टिकट ले लिए और राष्ट्रीय जनता दल को मुंह की हार खानी पड़ी। तो आज महागठबंधन की बड़ी बैठक का हम अपडेट आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए GT+ सिटी केबल और 10 चैनल पर 24 घंटे ब्रेकिंग के साथ हम मौजूद हैं। धन्यवाद।